मॉर्निंग बच्चों, आज हम साहित्य सागर में तुलसीदास जी के पदों का अध्ययन करेंगे। पहले हम थोड़ा तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं। तुलसीदास जी का जन्म राजापुर नामक गांव में 1532 में हुआ था। राजापुर गांव बांदा जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। इनके गुरु का नाम नरहरि दास था, माता का नाम हुलसी था। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण धारा के प्रमुख कवियों में आते हैं। सगुण धारा यानी जो ये मानता है कि ईश्वर का एक आकार प्रकार रूप गुण होता है, यानी ये ईश्वर को शरीर के रूप में मानते हैं और उसी तरह से उनकी आराधना करते हैं। राम भक्ति शाखा के विशेष कवियों में तुलसीदास जी का नाम आता है। राम के अनन्य भक्त थे। इन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। इसके अलावा दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, वरवै रामायण, हनुमान बाहुक आदि विभिन्न ग्रंथों की रचना भी इन्होंने की। मुख्य रूप से इन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया, परंतु ब्रज भाषा का प्रयोग भी इनके द्वारा किया गया। सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथों में इनका रामचरितमानस है। इस ग्रंथ में उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और भक्ति का अद्भुत समन्वय दिखाया है। समाज में प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक व्यक्ति की मर्यादाओं को, व्यवहार को इस ग्रंथ में चित्रित किया गया है, निर्धारित किया गया है। इसीलिए तुलसीदास जी को हिंदी जगत का सूर्य कहा जाता है। अब हम उनके पदों का अध्ययन करते हैं। पहला पद हमारा है, ऐसे को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावन मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिए जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पलीन्ही। सो संपदा विभीषण कह अति, सकुच सहित प्रभु दीन्ही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन, कर कृपा निधि तेरो। राम की महिमा का वर्णन इस पद में तुलसीदास जी ने किया है। उन्होंने कहा है, ऐसो को उदार जग माही। ऐसो यानी ऐसा, को यानी कौन, उदार यानी बड़े हृदय वाला, बड़े दिल वाला, जग यानी संसार, माही यानी में है। यानी राम के जैसा इस पूरे संसार में बड़े हृदय वाला, बड़े दिल वाला कौन दूसरा भला है। यानी राम के समान दूसरा उदार कोई इस संसार में नहीं है। अब कैसे हम कह सकते हैं कि राम बहुत उदार है? क्योंकि बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, यानी ये दीन दुखियों पर द्रवित हो जाते हैं बिना सेवा किए। यानी लोग जो है आमतौर पर जब कोई हमारी सेवा करता है तो हम उस पर प्रसन्न होकर उस पर कृपा करते हैं, लेकिन ये राम जो है वो बिना सेवा किए ही दीन दुखियों पर अपनी कृपा करते हैं, उन पे द्रवित हो जाते हैं, उनके प्रति इनका मन द्रवित हो जाता है और उस पर अपनी कृपा दिखाते हैं। यानी जो है किसी पर ये अपनी कृपा करें, दया दिखाएं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये व्यक्ति वो व्यक्ति इनकी सेवा ही करे। ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति दुखी है तो बस उसकी मदद के लिए, उस पर अपनी दया, अपनी कृपा बरसाने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाहि। राम सरिस यानी राम के जैसा, को यानी कोई, नाही यानी नहीं। तो बिना सेवा किए ही जो दीन दुखियों पर अपनी दया दिखाए, ऐसा राम के जैसा दूसरा कोई नहीं है।
जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावन मुनि ज्ञानी। कहते हैं जो गति यानी जो मोक्ष की प्राप्ति, लोग जिस चीज़ को पाने के लिए लोग कठिन तपस्या करते हैं, जोग विराग यानी योग करते हैं, वैराग्य धारण करते हैं, तमाम तरह के जतन करते हैं, और उसके बाद भी वो राम की कृपा बहुत मुश्किल से पा पाते हैं या नहीं पा पाते हैं। नहीं पावन मुनि ज्ञानी यानी बहुत सारे मुनि या ज्ञानी लोग बहुत तरह के जतन, योग, वैराग्य धारण करके भी राम की कृपा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। वो जो है मोक्ष की प्राप्ति, वो कृपा कुछ लोग को बिना प्रयास के ही मिल जाती है। कैसे? जो सो गति देत गीध सबरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिए जाने। कि वो कृपा, वो मोक्ष की प्राप्ति, वो गीध यानी जटायु, सबरी यानी शबरी जो भीलनी थी जिसके जूठे बेर श्री राम ने खाए थे, तो कहते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति जो है प्रभु ने अपने बहुत ही मन से इन लोगों को दिया, गीध को, जटायु को और सबरी को। यानी जिस वैराग्य को, जिस मोक्ष को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी कठिन तपस्या करते हैं, योग धारण करते हैं, वैराग्य धारण करते हैं और बहुत प्रकार से जतन करते हैं, फिर भी उन मुनियों ज्ञानियों को इतनी कठिन तपस्या के बाद भी जो मोक्ष नहीं मिल पाता, वो सहजता से ही राम बहुत ही मन से उन्होंने उस मोक्ष को जटायु को और सबरी को प्रदान किया। जटायु जब जो है रावण सीता का हरण करके लंका ले जा रहा था, तो जटायु ने रावण का विरोध किया था। जटायु गीध प्रजाति का पक्षी था जिसने रावण का विरोध किया था, रावण से उसने युद्ध किया था और अंततः जो है रावण के हाथों घायल हुआ था। जब सीता को ढूंढते हुए राम वन में भटक रहे थे, तब उनकी मुलाकात जटायु से हुई और अंत में जो है राम के गोद में उसका प्राणांत हुआ और इस तरह से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। सबरी जो जंगल में रह करके भीलनी थी और प्रभु राम का इंतजार कर रही थी, जब राम उनसे मिले वनवास के दौरान, तो उसने अपने जूठे बेर ये देख करके कि कौन सा बेर मीठा है, कौन सा खट्टा है, और इसलिए चख चख कर मीठे मीठे बेर राम को खिलाए और तब राम ने उनका उद्धार किया। तो इस तरह से सहजता से ही जटायु को और सबरी को मोक्ष की प्राप्ति हुई, जबकि उस मोक्ष को पाने के लिए बड़े बड़े मुनि ज्ञानी तमाम तरह से के प्रयास करते हैं, योग धारण करते हैं, वैराग्य धारण करते हैं, लेकिन इन लोगों को सहजता से ही राम ने अपनी कृपा दिखाई और इन्हें मोक्ष मिला। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पलिनी। कहते हैं जो संपत्ति, सोने की लंका यानी विशाल संपदा जो थी रावण की, जिसे रावण ने भगवान शिव से प्राप्त किया था कठिन तपस्या करके, 10 बार अपने शीश को उन्हें अर्पित करके। ऐसे कहानी है कि रावण ने कठिन तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया था, और जब शिव प्रसन्न नहीं हो रहे थे तो उसने बार बार अपना सिर उन्हें, अपना शीश उन्हें अर्पित किया। फिर उसे नया सिर निकल आता था, कुछ ऐसा वरदान उसे प्राप्त था, फिर दोबारा वो अपने शीश को अर्पित करता था, और इस प्रकार से 10 बार उसने अपने शीश भगवान शिव को अर्पित किए। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उन्हें दर्शन दिया और जो है अकूत संपत्ति का मालिक बनाया। तो कह रहे हैं कि जिस संपत्ति को रावण ने कठिन तपस्या करके शिव को, भगवान शिव को 10 बार अपना शीश अर्पित करके प्राप्त किया था, उस अपार संपत्ति को सो संपदा विभीषण का अति सकुच सहित प्रभु दीनी। उतनी विशाल संपदा को भी रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद, लंका विजय प्राप्त करने के बाद, श्री राम ने वो सारी संपत्ति विभीषण को सौंप दी। लेकिन वो सौंपते समय भी उन्हें अत्यंत संकोच का अनुभव हो रहा था। क्यों संकोच का अनुभव हो रहा था? क्योंकि विभीषण ने
रावण पर विजय प्राप्त करने में श्री राम की मदद की थी। राम को ये लगा कि विभीषण ने मेरी बहुत बड़ी मदद की है और उसके आगे ये जो मैं रावण की संपत्ति जो मैंने विजय प्राप्त करके हासिल की है वो मैं विभीषण को दे रहा हूँ, तो विभीषण द्वारा मेरे ऊपर किए हुए उस उपकार के आगे ये संपत्ति बहुत कम है और इसलिए राम को उसे विभीषण को देने में संकोच लग रहा था। यानी कि कोई थोड़ा सा भी उनकी मदद कर देता है तो वो उसके ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। इतने उदार श्री राम हैं और तब भी उन्हें वो चीज़ कम लगती है कि बहुत ज़्यादा मदद देते हैं, बहुत ज़्यादा जो है उपकार करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी कृपा दिखाते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि वो अभी कम कर रहे हैं। ऐसा उदार उनका हृदय है। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मेरे मन मेरो यानी हे मेरे मन, अगर तुम सब भांति यानी हर प्रकार के सकल सुख यानी संपूर्ण सुख चाहते हो। हे मेरे मन, तुलसीदास जी कहते हैं, हे मेरे मन, अगर तुम सभी प्रकार का संपूर्ण सुख चाहते हो तो भजो राम, सब काम सब पूरन कर कृपा निधि तेरो। तो राम का नाम भजो, भगवान राम का नाम भजो और जब राम का नाम भजोगे तो राम तुम्हारे सारे काम पूरे कर देंगे। कृपा निधि वो कृपा के सागर हैं, कृपा के सागर है, सबके ऊपर कृपा करते हैं और अपनी कृपा वो तुम्हारे ऊपर करेंगे और तुम्हारे सारे काम सहजता से पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार से इस पद में तुलसीदास जी ने कहा है कि राम के जैसा उदार इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। राम की उदारता ऐसी है कि वो बिना सेवा किए ही दीन दुखियों पर अपनी कृपा दिखाते हैं। कठिन तपस्या करके भी मुनि और ज्ञानी लोग जिस मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते, उस मोक्ष की प्राप्ति सहजता से ही जटायु और सबरी को प्रभु ने दिया। जिस संपत्ति को रावण ने कठिन तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करके 10 बार अपना शीश उन्हें अर्पित करके प्राप्त किया था, उस अकूत संपत्ति, उस अपार संपत्ति को भी बहुत ही संकोच के साथ उन्होंने भगवान श्री राम ने विभीषण को दिया, क्योंकि विभीषण के द्वारा युद्ध में रावण विजय के लिए जो राम की मदद की गई थी, राम को लग रहा था कि वो उस मदद के आगे ये संपत्ति बहुत कम है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे मन, अगर सब प्रकार का सुख तुम्हें चाहिए, संपूर्णता से चाहिए, तो राम का नाम भजो और फिर ये कृपा विधि तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे और तुम्हारे सारे काम सहजता से पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार से राम की भक्ति करने के लिए तुलसीदास जी ने कहा है और राम की उदारता, राम की महानता का वर्णन उन्होंने इस पद में किया है।